जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रीट का मॉडल टेस्ट पेपर 6। 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो छठा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ ककरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? टोटल 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग है? तो देख लीजिए, शुष्क, अर्धशुष्क या स्टेपी, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? तो कब किया था इसको? तो 9 जनवरी 2012 को इस मुकुंदरा नेशनल हिल्स पार्क को सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। और आप देखिएगा कि अप्रैल 2013 को इसमें बाघ परियोजना भी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए, बताइए, अप्रैल 2013 को तीसरी राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद तीसरी बाघ परियोजना भी इसके अंदर घोषित कर दी थी। यहाँ पर क्या फेमस है? तो यहाँ गागरोनी, तोता, बाघ, जंगली सुअर, सांबर आदि प्रमुख वन्यजीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस झील में सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? तो किसमें होता है? तो ये पंचभद्रा झील जो हमारी है उसके अंदर होता है। ठीक है, पंचभद्रा झील बाड़मेर का विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म खाने योग्य नमक तैयार होता है, जिसमें से 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी पर तोरडी सागर बांध का निर्माण किया गया है? तोरडी सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है? तो ये आपकी सहोदरा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लुणवा नागौर किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? ये आपका मेंथा नदी के किनारे है। ठीक है, मेंथा नदी या मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है मेंथा नदी, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो फेमस तीर्थ है, जैन तीर्थ है, लुणवा नागौर मंदिर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा प्रकाश पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो एंटीसोल्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति के में मुखिया कहलाता है। भील जनजाति में जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? आपका गमेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में पहला स्थान है? तो पहला स्थान कहीं में है? चने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो तांबड़ा कहाँ पर होता है? आपका टोंक जिले के अंदर सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक ने राजस्थान में भ्रमण किया? तो कितने ने किया? तो 0.35 लाख ने किया। कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 220.24 लाख पर्यटक ने राजस्थान में भ्रमण किया था, जिसमें से 219.89 लाख स्वदेशी एवं 0.35 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। तो टोटल कितना था आपका? तो 220.24, उसमें से 219.90 तो आपके स्वदेशी थे, और जो 0.35 लाख जो थे वो विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में दिसंबर 2011 तक बायोलॉजिकल ऊर्जा की अधिस्पष्टता क्षमता है कितनी है? तो ये है आपके पास 120.45 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना होगा? तो ये होगा आपका 79.76। ये याद रखिएगा क्वेश्चन को। इसके बारे में देख ले कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राज्यों में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़क का घनत्व 79.76 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय सड़क प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितना है? 161.71। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूची का द्वितीय से मिलान करना है आपका। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 से प्रमुख आवास क्षेत्र, तो 20% से कम में आपका आ जाता है चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़, और 20 से 25% में आपका आ जाएगा
12 बूंदी करौली, 26 से 50% में आपका आ जाएगा उदयपुर, सिरोही, दौसा, और 81 से 80% में आपका आ जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसका कंप्लीट जो आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका उत्खनन याद रखिएगा बीबी लाल व बीके तापर के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कब्र गाय एवं चौकुर एवं गोलकुंड के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। उत्खनन में 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो कहाँ हुई है? ये आपकी गणेश्वर के अंदर सबसे ज्यादा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो ये कब हुई थी? 1303 के अंदर जब शाखा हुआ था, प्रथम शाखा चित्तौड़ का 23 अगस्त 1303 रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थे? तो ये किसके टाइम पर थे? तो ये महाराजा प्रताप के टाइम पर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका क्वेश्चन नंबर। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य के संस्थापक थे आपके माधो सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो ये कहां पर थी? जैसलमेर। तो जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। उल्लेखनीय है कि सामंत की मृत्यु के बाद जागीर के उत्तरदायी द्वारा जागीरदारी शुल्क राजा को देना होता था, और यह एक प्रकार से उक्त जागीर के पट्टे का नवीनीकरण था। उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देने पर जागीरी जब्त कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालमसी की हवेली और नथमल की हवेली ये आपकी कहां पर है? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। श्रद्धा पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो बनेश्वर कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। नेवटपुरा डूंगरपुर में होता है। आदिवासियों का कुंभ भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है किसका डांस किससे है ये आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं नेजा डांस, तो नेजा भील में ही किया जाता है आपका। फिर बात करते हैं इंडोनी, तो इंडोनी आपका कालबेलिया करती है। फिर बात करते हैं थर्ड तेरह ताल, तो तेरह ताल आपके कामड़िया जनजाति करती है, और वालर करते हैं गरासिया। तो फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट, फिर सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, और इसका थर्ड। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना को परिचायक है? तो मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो ये किसके हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, तीनों ही करेक्ट आंसर है। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षनाथ मंदिर स्थित है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर प्राचीन शिवालय की मेन दर्शन होते हैं शिव जी के मंदिर। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भपंग एवं रावण हत्ता दोनों वाद्य यंत्र है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अलगोजा व मोरचन दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, तो ये भी सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है, तो ये भी सही है। डी वाला फूक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, तो ये गलत हो गया आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चित्रकला से क्वेश्चन आता है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्रशैला को माना गया है? तो किसको माना गया? तो मेवाड़ शैली को माना गया है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्पादन होता है, तो ये कहाँ होता है? टोंक के अंदर नमदा का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल में कौन था आपके? ये थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे इस समय? तो ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अपन 32, विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कौन है इनके विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक? जंभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में कौन किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसमें किसकी है? जिलानी माता की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के आभूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, ये सही है। सुलिया कानों में पहना जाता है, ये भी सही है। फिनी को टखने में पहनना जाता है, तो ये गलत है आपका। और वॉलर को पैरों में पहना जाता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फिनी को टखने में पहना जाता नहीं, फिनी को कहाँ पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। फिनी आपकी नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो किससे है? ये आपके बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सीताराम साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 36, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? तो कौन है? मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारत अपनी शपथ का पालन करेंगे? 1857 की क्रांति में ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 39, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किसका था? तो ये अर्जुन सिंह सेठी का कथन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ऊंट का नाम, ऊंट कैमल होता है इंग्लिश में, कैमल, और डेयरी याद रख लेना इसके अंदर कि दूध अगर ऊंट का लिया जाए तो ड्रोमोडेरियस। अगली बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि वैज्ञानिक नाम इसका क्रोमेलस ड्रोमोडेरियस है। सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया था। 2014 की जो बैठक थी उसमें राजकीय पशु घोषित किया था ऊंट को, और जिसकी अधिसूचना कब हुई थी? तो 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। ऊंट का वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ लिया, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, राज प्रमुख द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान कहाँ है आपका? तो बीकानेर के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 किस तिथि से प्रभावी हुई है? तो कब से हुई है? आपकी 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, मुख्यमंत्री कोरोना सहायक योजना किस तिथि से संपूर्ण राज्य में संचालित हुई है? तो कब से हो गई थी ये? तो 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में संचालित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान का प्रथम खेल प्रशिक्षण जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन थे? तो कर्ण सिंह थे, इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और भी नाम देख लेते हैं इसके अंदर। अब तक गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता कौन कौन है? तो इसमें आपके आ जाएंगे कर्ण सिंह सर्वप्रथम ये थे,
फिर श्याम सुंदर, अनूप कुमार, महा सिंह, आर डी सिंह, वीरेंद्र पुनिया और सागरमल घायल। तो कर्ण सिंह याद रखिएगा, सर्वप्रथम इनको सम्मानित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? तो ये आपका उदयपुर जिले के अंदर आ जाता है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर किसने? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में निर्माण करवाया था। और मेवाड़ के महाराजा एकलिंग जी के दीवान कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किसको है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये आपका पुष्कर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, SIQE का पूरा नाम क्या है? SIQE का पूरा नाम क्या है? तो आपका स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं अपन, राजस्थान के स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयां कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है तीनों? ये आपके डिडवाड़ा के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विवरण पर विचार कर सत्य कथन चयन कीजिए। पहला देखते हैं, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है आपका, राज्यपाल राज्य व्यवसायिक व्यवस्थापिका का सदन होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, बाकी दोनों करेक्ट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53, जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नर की स्थापना कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर की गई है। ठीक है, 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है, आपके जयपुर में 2011 में और जोधपुर के अंदर सेकंड करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, किस पर करती है? तो मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, मुख्य सचिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसका? तो विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है? कोटा टोंक भीलवाड़ा, उदयपुर टोंक भीलवाड़ा, केशोरा पाटन, श्री गंगानगर बीकानेर, श्री गंगानगर भोपाल सागर और केशोरा पाटन। तो सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? श्री गंगानगर, भोपाल सागर और केशोरा पाटन। तीनों जगह चीनी मिल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और तीनों चीनी मिल के बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है, दी गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर के अंदर है आपकी, 1937 में की गई थी इसकी स्थापना। यहाँ क्या किया जाता है कि गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, यहाँ शराब भी बनाई जाती है, यहाँ गन्ने की खोई से विद्युत बनाने हेतु विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की थी। सरकारी क्षेत्र में आपकी केशोरा पाटन शुगर मिल है, केशोरा पाटन बूंदी के अंदर, जो 1965 में स्थापित की गई थी। और थर्ड है आपकी निजी मिल है, दी मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर आती है। ये 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का कार्य नहीं है? तो परियोजना की समीक्षा एवं प्रगति के आधार पर MOU की अवधि एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकृत होना, इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में एक अनिवार्य रूप से होती है, ये भी सही है। परियोजना क्रियान्वयन की योजना का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगी, ये भी सही है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करेगी, तो ये एक गलत हो जाएगा। ठीक है, करना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 59, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कक्षा 12वीं में पुरस्कृत राशि कितनी है? तो प्रियदर्शनी में कितनी राशि मिलती है? तो 1 लाख रुपए तथा स्कूटी मिलती है। इसके अंदर 3 चीजें होती है आपकी। सबसे पहले अगर क्लास 8वीं में होते हैं तो 40,000 रुपए का अनुदान मिलता है। ठीक है, 10वीं क्लास में आपको 75,000 का अनुदान मिलता है और 12वीं क्लास में 1 लाख प्लस स्कूटी का अनुदान किया जाता है पुरस्कार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 60, इस्माइल का पूर्ण
नाम है। इस्माइल का पूर्ण नाम क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियम का सही नाम है? कौन सा है? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरटीई 2009 की धारा 38 से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 29 मार्च 2011 को राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के तहत प्राथमिक विद्यालयों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? तो आपकी 1 किलोमीटर पैदल दूरी होनी चाहिए। पहली से पांचवी तक के अंदर 1 किलोमीटर और पहली से पांचवी में आपका 1 किलोमीटर और छठी से आठवीं तक के बीच में आपका 2 किलोमीटर की दूरी होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो किसकी ली जाएगी परीक्षा? तो यह देखिए आप, ये हो जाएगा 5वीं से 8वीं। किसकी हो जाएगी? 5वीं से 8वीं कक्षा की परीक्षा रेगुलर ली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर 64। राज्य में 16 मई 2022 को किस टाइगर रिजर्व को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो तीसरा तो आपका मुकुंदरा टाइगर रिजर्व था, पहला रणथंभौर था, दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व था, तो जो चौथा है वो आपका रामगढ़ टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था, जो आपका 16 मई 2022 को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 65। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन कौन सा सही है आपका? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित है, तो पहला करेक्ट है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं राज्यपाल का, तो ये भी सही है। इनकी बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेख नहीं है, तो फोर्थ वाला गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, आप वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ्रस्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक क्षमताओं का प्रशिक्षण में कितने कारक है? तो कितने कारक है? टोटल 7 कारक है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपके फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयोगी है? तो इसमें डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, सरकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 139, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? तो कौन से नहीं की गई? अधिगम प्रक्रिया यंत्रवण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाई और कैसे पढ़ाई। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो किसने दिया था? आपका गिलफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो हल का किस पर था? तो गणितीय गणनाओं पर आधारित था। ठीक है, स्किनर का था प्रयोगशाला प्रयोग पर और हल का था आपका गणितीय गणनाओं पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एल थर्स्टन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? तो जेरोम ब्रूनर प्रतिपादक इसके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्राइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका,
विभिन्न सेवाओं के इंटीग्रेशन हेतु एसएसओ का किसका संक्षिप्त रूप है? तो एसएसओ का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है तो सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान ई ज्ञान में किस तरह के पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? तो ई कंटेंट होता है, ई बुक होता है, पावर पॉइंट वीडियोस भी होती है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, बैंकिंग में प्रयुक्त सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है? तो ये आपके 3 अक्षरों का होता है। अगला बात करते हैं, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो किसने दी थी? तो गिलफोर्ड ने दी थी। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 149, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा होता है? तो प्लांटर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले 4 टेस्ट और हम लोग करेंगे एग्जाम से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।